तो किसी भी अच्छे काम को करने से पूर्व हम ध्यान करेंगे, 1 मिनट का मंत्र उच्चारण करेंगे। हमारे बीच में सबसे योगमय जीने वाले हम लोग के विधायक श्री अनिल मौर्य जी आ गए। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करेंगे आप लोग। ताली ऐसा बजाइए कि पूरे प्रदेश भर में ये मालूम चले कि योग अगर कहीं हो भी रहा है तो सिर्फ गुरमा जेल में ही हो रहा है। ठीक है, तो पूरे मजबूती के साथ सब लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएंगे। जो जिस आसन में कंफर्टेबल है उस आसन में बैठ जाए और ये हथेली ऐसे कर लेंगे और घुटने पे रख लेंगे और आंख को बंद करके 3 बार पवित्र ओमकार का जाप करेंगे। स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरिदानि पराशुभ यद्भद्रं तन्याशुभ। ओम शांति शांति शांति। आंखों को बंद किए रहेंगे और बंद आंखों से जो हम बोल रहे हैं उसको बस सोचने का प्रयास करेंगे। बंद आंखों से आप आज्ञा चक्र में देखेंगे। आज्ञा चक्र कहाँ है? जहाँ पर माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और पुरुष भाई टीका लगाते हैं उसे कहते हैं आज्ञा चक्र। बंद आंखों से 30 सेकंड का ध्यान करेंगे। हर एक सांसों के साथ ओमकार का जप। ओमकार के जप से और प्राणायाम के तप से मनुष्य के शरीर की समस्त व्याधियां धीरे धीरे दूर होती हैं। सांसों पर आपका खुद का नियंत्रण होना चाहिए। प्रत्येक सांसों के साथ उस परमपिता परमेश्वर का यह आभार व्यक्त करना चाहिए कि हे प्रभु, आज जो भी आपने दिया है वह बहुत अच्छा है। हमारे जीवन में निरोगी काया यह लगातार बनी रहे, यह उस परमपिता परमेश्वर से हम बार बार आग्रह करते हैं। धीरे धीरे सांसों को लेंगे और सांसों को छोड़ेंगे आंख बंद करके। अब दोनों हथेलियों को ऊपर ले जाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और जब हथेलियां गर्म हो जाएंगी तो धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए अपने चेहरे पर लगा लेंगे। चूंकि जेल का मेन्यू थोड़ा सा लेट से खुलता है, वरना अगर ये योगाभ्यास 5 बजे, वैसे आज का समय 5 बजे लायक ही है। आज जेलर साहब ने पूरे परिसर में ही टेंट लगा दिया है भगवान वाला। तो एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। ताली बजाने से भी चेहरे की चमक मिलती है, एक्यूप्रेशर होता है। तो अविलंब हम लेट नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे संस्था के सेक्रेटरी हैं आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं घोरावल के विधायक और जेलर साहब आएंगे और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करेंगे। जोरदार तालियां बजाएंगे। ताली बजाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप ताली बजाएंगे उतना ही, ये ताली बजाने से आपके शरीर का ये बटन ही है, आप जितनी बार प्रेस करेंगे
उतने आपके शरीर के अलग अलग फैन और इलेक्ट्रॉनिक सामान आपके एक्टिव होते रहेंगे। इसलिए आप लगातार अधिक से अधिक 5 मिनट 10 मिनट ताली बजाया करिए। और ताली के साथ अगर भगवान का भजन हो जाए तो और भी अच्छा है। तो ऐसे ही ताली बजाइए और भगवान का सुमिरन करिए। और चूंकि अतिथि देवो भव होता है तो उसकी स्वागत में हम ताली तो बजा ही सकते हैं। रुक जाएंगे, हमारे बीच में विधायक जी करना भी है अभी। हाँ, वो आपके साथ तो सभी नौजवान ही है, तो सबको करना ही, मत सोचिए कि और 8 बजे के बाद ही जाना है। अभी एडीएम साहब भी आ रहे हैं। तो हम जितने भी, बहुत कम होते हैं जनप्रतिनिधि जो सुबह योग के सत्र में प्रवेश कर पाते हैं, और ये जनप्रतिनिधि राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देते रहते हैं। ऐसे ही जनप्रतिनिधि सुबह उठ करके आ जाते हैं। 1 घंटा इनको आने में लगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं लगवा दीजिए, आगे ही लगवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी हो गया, कुछ देर बुलाएंगे। अभी थोड़ा सा सर थोड़ा वार्म अप हो लीजिए, लेकिन हम बुलाएंगे जरूर। इतना कराएंगे कम से कम कुर्ता तो खराब आज होगा ही। इसको आगे कर दीजिए। चलिए, अविलंब लेट नहीं करेंगे, क्योंकि कल हमारे जेलर साहब निर्जला एकादशी का व्रत रहे हैं। तो आज तो उनको हम छोड़े हैं, लेकिन कल नहीं छोड़ेंगे। हम एकदम संकल्प के साथ हैं हम, और पूरा कार्यक्रम। और चूंकि हमको लगता है कि इस जेल परिसर में कोई नौजवान व्यक्ति है, तो जेलर साहब हैं, काफ़ी करते भी हैं। अगली बार हमारी बहनें कह रही थी कि जेलर साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो हम लोग खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाइए, थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। और हम चाहेंगे कि जो हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय विधायक जी आ जाए ऊपर। विधायक जी ऊपर आ जाइए। लाफिंग इज बेटर देन मेडिसिन, थोड़ा करिए। जेलर साहब भी आ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सर कराएंगे। चलिए, चलिए, अब तो थोड़ा सा हो गया है। चलिए, थोड़ा सा हिलते डुलते रहिए लगातार, ठीक है। ज्यादा नहीं कराएंगे, चूंकि विधायक जी हैं। आज थोड़ा सा व्रत रहे हैं हमारे जेलर साहब भी, तो थोड़ा कम कराएंगे। थोड़ा देखिए, जब तक गाड़ी जब कोई निकालते हैं ना, तो थोड़ा सा रमा कर लेते हैं। देखिए, आप लोग की भाषा में इसलिए बोलेंगे, और फिर जब रमा हो जाएगी तब गाड़ी तेज चलेगी। क्या दिक्कत है क्या पैर में? उठाइए, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। वाह, क्या बात है। पूरा उठ करते रहेंगे लगातार। देखिए, नौजवान ऊपर है। चलिए, अब दूसरा करेंगे, पीटी कर लेंगे आराम से, ठीक है। कैसे करेंगे? थोड़ा सा आगे पीछे जाइएगा, आराम से। पहले एक बार ऐसे 1, ठीक है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। कठिन है क्या? चलिए, 1, ये बहुत कठिन है वैसे। 2, 3, 4। फिर एक बार 1, 2, 3, 4। चलिए, अब सरल वाला कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग नौजवान टाइप के आदमी, थोड़ा सरल कर जाए, कठिन नहीं कराया जाएगा। अब कैसे करना है? एक साथ ताली ऊपर बजेगी, नीचे आकाश पीछे घुमा लेना। एक साथ ताली बजेगी ऊपर, फिर नीचे ऐसे 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2। जितनी तेज ताली ऊपर बजेगी, उतनी तेज ताली नीचे बजेगी। हम योगाभ्यास के साथ साथ एक्यूप्रेशर की भी चिकित्सा पद्धति लगातार करते रहेंगे, ठीक है। एक साथ 1, 2, 1, 2, 1। चलिए, 1, 2, 3, 4, पूरा
हाथों से पैर को छूना है। सांस लेते हुए से पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ऐसे। 1, बैठ जाइए, बैठ जाइए। विधायक जी देखेंगे, लेकिन विधायक जी 21 जून को फिर आना है, करना है, एकदम ट्रैक सूट में आना है। 21 जून को भी विधायक जी आएंगे। और हमारे जो बगल में जो लड़कियां हैं, आप आई हैं मैनपुरी से, हमारे संस्थान की, यहाँ की स्टेट की इंचार्ज है, प्रदेश की प्रभारी है। और हमारी ये जो छोटी बहन है, ये प्रतिमा मौर्य, यही घोरावल की रहने वाली है। और ये घोरावल का डंका पूरे प्रदेश भर में बजा रही है। पूरे प्रदेश भर में निःशुल्क योगा क्लासेस कराती है। जोरदार तालियां बजाएंगे इसके लिए। चलिए 10 बार करेंगे। और कोई करने वाला है क्या? बस हो गया। आप आइए अजीत जी, अजीत जी इधर आइए, रोहित इधर आइए, अजीत जी आप इधर आइए, विधायक जी इनको भेजिए, इधर आइए, इधर आइए, आप आइए। 21 को थोड़ा बहुत होगा। चलिए 10 बार करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ऐसे और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप। हमारे कार्यक्रम में एक ही बार लोग आ पाते हैं, दोबारा लोग नहीं आते हैं। ये पता नहीं हमारा शुरू का इतिहास रहा है। मंत्री जी भी आए फिर दोबारा नहीं आए। योगा बहुत कराते हैं। चलिए पैर को फैला लेंगे और करेंगे त्रिकोण आसन। क्या करेंगे? राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर को, ठीक है, ऐसे 1, फिर ऐसे। ये सारे अभ्यास मोटापे के हैं। 10 बार करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1, 2, कर नहीं रहे सब लोग क्या? वेरी गुड, सब तो कर रहे हैं। चलिए 10 बार करेंगे सब लोग एक साथ। गिनती हम बोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप। उछल के वापस। अब हम लोग करेंगे बैठ के। कैसे? बैठ जाइए सब लोग, पैर फैला लीजिए। अब हम लोग करेंगे पादहस्तासन। ये जो सारे अभ्यास हैं, ये सारे अभ्यास मोटापे के हैं। किसके हैं? तेजी से बोलिए, किसके हैं? एक बार तेजी से बोलेंगे, भारत माता की। खाना नहीं मिला क्या आप लोग? क्या चीज चला एकादशी का? फिर तेजी से बोलेंगे, भारत माता की। क्या बात है। चलिए अब करेंगे पादहस्तासन बैठ करके। कैसे करना है? हाथ से पैर को छूना है ऐसे, जितना छू सके ऐसे, इतना छू सके इतना, इतना छू सके इतना, इतना छू इतना, जितना छू सके, ठीक है। तेजी से 1 हाथ ऊपर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विधायक जी आ सकते, चूंकि हम लोग का कार्यक्रम रिकॉर्डेड होता है तो अधिक से अधिक हम लोग आपके साथ करना चाहते हैं। अब कार्यक्रम हल्का कराएंगे। बहन जी आप आ जाइए, एकदम हल्का हल्का कराएंगे। विधायक आप नहीं कराएंगे, आइए। अब हम लोग नहीं कराएंगे, हम चाहते हैं कि अब 21 को भी आइए। विधायक जी आगे बढ़िए, नहीं रहते, ठीक है। पैर फैला लेंगे। चलिए सब लोग एक साथ पैर को फैला रहेंगे। अब हम लोग चलाएंगे चक्की आसन। क्या करेंगे? चक्की आसन। कैसे करना है? आपको कैसे करना है? हाथ ऐसे लॉक कर लेंगे। अरविंद जी
ऐसे बोलिएगा तुम कुछ बोलेंगे कि बोलते रहे लगातार। चलिए चक्की आसन करेंगे ऐसे ऐसे, 1 पूरा, 2 पूरा, 3 लगातार ऐसे एक साथ करेंगे, 4 सभी लोग को क्रांतिकारियों की तरह करना है, 5 10 बार, 7 अरे 6 तो भूल गए, 8 9 10 बस। अब करेंगे हम लोग पैर को फैला करके बैठे बैठे त्रिकोण आसन, एक साथ करेंगे ऐसे, 1 जितना कर सके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉप। अब करेंगे हम लोग लेट कर करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग लेट करके अर्ध हलासन, लेट जाएंगे सब लोग। लेटने भर की जगह है कि नहीं, लेट जाइए, उस जगह बन जाएगी। आदमी पहले लगता है फिर तो जगह बन जाएगी। पैर को उठाना है बस, इतना होल्ड किए रहना है, 1 फिर ऊपर, 2 फिर ऊपर, 3 10 टाइम, 4 5 के बाद वही रुक जाएंगे ऊपर। देख रहे हैं किसके पैर में कितना जान है, कंपटीशन होगा, रुकेगा नहीं कोई। फिर नीचे 5 बार और, 1 2 ये सारे अभ्यास मोटापे के हैं, 3 4 5 ये सारे अभ्यास जो है आपके मोटापे के हैं, ठीक है। अब हम लोग पेट के बल लेट जाएंगे। चलिए सरल वाला आसन कराने विधायक जी, इसलिए गुरु गर्दा हमको बचा देते हैं। चलिए आइए, अब हम लोग करेंगे मोटापे के लिए, पहले करेंगे भुजंगासन, चेस्ट के पास हाथ रहेगा, और ये मोटापे के साथ साथ कमर दर्द के लिए भी लाभप्रद है। सांसों के साथ एक साथ अगर ऐसे करेंगे, 1 एक साथ उठेंगे, 1 फिर धीरे धीरे नीचे, फिर ऊपर, 2 फिर नीचे। इतना करना है कि शरीर ये कह दे कि रोग तो नहीं रहेगा इसके शरीर में। क्या बात है, ऊपर से अच्छा तो नीचे वाले कर रहे हैं, क्या बात है। चलिए 3 बार हुआ है, फिर तेजी से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। अब हम लोग करेंगे, लेट जाएंगे सब लोग पीठ के बल, सब लोग पीठ के बल लेट जाइए। थोड़ा सरल वाला आसन करा दे, लेट जाइए, लेट जाएंगे। अब हम लोग करेंगे 100 आसन, सब लोग लेट जाइएगा, सभी लोग लेट जाइएगा, क्योंकि आपकी तरफ भी कैमरा घूमेगा। सब लोग लेट जाइएगा, सबसे कठिन आसन यही है, 100 आसन। पैर को फैला लीजिए, सभी लोग, कोई भी पैर डाउन नहीं करेगा, सब लोग लेट जाइए, सब लोग लेट जाइए।
सभी लोग। ये अब तक का सबसे कठिन अभ्यास है, इसको हम कम कराते हैं क्योंकि सब लोग नहीं कर पाते इसको। आंख को बंद कर लेंगे सभी लोग, हाथ नीचे रहेगा, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ ऐसे, दोनों हथेलियां जंघे के बगल में ऊपर की तरह, नीचे 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 कर लेंगे, सटा लेंगे, जंघे के बगल में रख लेंगे, जंघे के बगल में रख लेंगे सभी लोग अपनी हथेलियां। बहुत बढ़िया। आंख बंद कर लेंगे और प्रभु से कहेंगे कि हे प्रभु, जितना भी हमने थोड़ा बहुत भी योगाभ्यास किया है उससे हमारा शरीर स्वस्थ है। और चलिए ही गुरमा से ले चले आपको, आज हम हरिद्वार घुमा दें। आंख बंद कर लीजिए सभी लोग, सभी लोग आंख बंद कर लीजिए। चलिए, बाहर देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सपनों की विमान खड़ी कर दी है। सब लोग अपना अपना तौलिया गमछा लेकर वहाँ बैठ जाइए, पगड़ी उगड़ी बांध करके सब लोग फ्लाइट में बैठे और एकदम डायरेक्ट हरिद्वार। कुछ कैदी तो उतर रहे हैं और कह रहे हैं, आंख बंद करिए, महसूस करिए जो हम बोल रहे हैं। कुछ कैदी कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो सोनभद्रे रहल हो, माँ ठंड जड़वता यहाँ। और बाकी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जेलर साहब सारे लोगों को घुमा रहे हैं हरिद्वार में। काफी खुशनुमा मौसम, ठंडी ठंडी हवाएं, पूरा कान हाथ सब ठिठुर जा रहा है। गंगा नदी में नहाने पर हर की पौड़ी में बाहर निकल करके, चूंकि अब समय हो चुका था, एक दिन का ही समय था, सब लोगों को आदेश मिला कि जल्दी जल्दी आप लोग स्नान करके माता गंगा को प्रणाम कर वापस अपने कर्मभूमि पर, जहाँ पर आप नियमित रहते हैं, वापस गुरुआ में चलिए। चूंकि समय का बहुत अभाव है, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि जल्दी जल्दी योगाभ्यास कराइए। और वहाँ से लोग अपने फ्लाइट में बैठे और तुरंत एयरपोर्ट गुरुआ में आकर उतर गए। और जल्दी जल्दी गिनती के साथ सब लोग अंदर आ रहे हैं और धीरे धीरे पैरों को हिलाते हुए, पैरों को सब लोग हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे, पूरी बॉडी को हिलाएंगे और धीरे धीरे आंखों को हाथ रगड़ते हुए आंखों को खोलेंगे। और ये जो हाथ का जो घर्षण है, ये किसी फेयर एंड लवली का, ये समझ लीजिए बाप है। ये चेहरे की चमक को बढ़ाता है, स्ट्रेच, तनाव, अनिद्रा, ये सब कुछ मतलब आपकी समस्याओं का निजात दिलाता है। और जब भी आप उठेंगे तो बाईं करवट लेकर उठेंगे। जैसे ये दोनों बहनें उठेंगी, बाईं करवट जाए उठेंगे, ये देखिए दोनों पैर कैसे फोल्ड किए, ऐसे। और जैसे विधायक जी उठे हैं ना, ऐसे अगर आप उठेंगे तो फिर करिहाइए हाथे में आ जाइए। चलिए, अब तो सारे अभ्यास सरल हैं। बहुत जल्दी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही हैं। हमें तो वो लगता है ना कि जब हम यहाँ आए, और आज तो जो त्रिपाल लगी हुई है, आज जो त्रिपाल लगी हुई है ऊपर वाली, तो उसको हमको देख के लगता है कि खूब करा दे कि आज। लेकिन चलिए, समय का अभाव ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा नहीं करा पा रहे हैं। और अब हम आपको बताएंगे, तब तक उसी बीच में आप करते रहेंगे चेहरे की चमक के लिए योगाभ्यास। चूँकि ऑलरेडी हमारे जेलर साहब और विधायक जी और बीच से अजीत जी चमक रहे हैं, तो हम लोग करेंगे सबसे पहला अभ्यास चमकने के लिए कपालभाति प्राणायाम। करना कैसे है, और बीच बीच में हम आपको बताएंगे कि इस दमकदार त्वचा के लिए आप युवा दिखने के लिए कौन सा योगाभ्यास कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कपालभाति प्राणायाम करना कैसे है। नासिका से सांस को बाहर फेंकना ऐसे, कमर सीधा। आप जो ही बॉडी को टेढ़ा ऐसे करेंगे तो आप 400 से 500 ml ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। जो ही आपकी बॉडी स्ट्रेस सीधे हो जाती है तो आप 4 से 5,000 अधिक ऑक्सीजन अपने अंदर इनटेक करते हैं। आप जितनी ज़्यादा प्राणवायु और ऑक्सीजन अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे, आप उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता और पूरे क्षेत्र गोरावल क्षेत्र में घूमने की क्षमता विधायक जी की तरह आपको होने लगेगी। तो लंबे समय तक हम 1 घंटा कपालभाति प्राणायाम करके आए हैं। इस शिविर से पहले 1 घंटा किए और अभी 5-10 मिनट करेंगे। फिर अगर भोजन नहीं करेंगे तो फिर दिन भर में 2 घंटा करेंगे। और जो पीछे लगे हुए हैं स्वामी जी, जिनका फोटो आप देख रहे हैं, इनका 56 घंटे का योग वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कपालभाति प्राणायाम करने का। अभी ये शीर्षासन में योगा कपालभाति प्राणायाम कभी कर रहे हैं। नर्मदा अयोध्या में कौन नदी है, सरजू नदी में ये शीर्षासन में योगाभ्यास कर रहे हैं। तो एक बार पूज्य स्वामी महेश योगी जी लेके जोरदार तालियां का स्वागत करेंगे।
कि लगातार योग के क्षेत्र में अब तक 33 वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो अब और चेहरे की चमक के लिए क्या करेंगे, सांस भर लेंगे मुंह में, मुंह को टाइट कर लेंगे, फिर सांस छोड़ देंगे, फिर मुंह टाइट करेंगे। कभी कभी कहने की कारे माई तो बेटवा से कि करे बेटवा तोर गलवे का है पचकता रे, कि माई खनवे तो ना देते बढ़िया से। ऐसा कुछ नहीं है। आप नियमित दिनचर्या में रहिए, आपकी आदतें सही हों, आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। आपको नमक रोटी भी आप कहीं भी रहेंगे आपके शरीर को लगेगा, लेकिन आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। इतना बताने के बाद भी आप लोग का जो कमर है ऊंट की तरह ऐसे झुका हुआ है। हरदम आपका जो कमर है सीधा होना चाहिए। बुढ़े तो नहीं हो गए आप लोग, देख रहे हैं अभी भी लोग कमर टेढ़ा करके बैठे हुए हैं। कमर सीधा करके ये करते रहिए, हमारा बात सुनते रहिए। मुंह फुला करके फिर ऐसे करेंगे आप। गालों को फुलाना है। देख रहे हैं गाल कैसे फूल रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए सब लोग, जितने भी हमारे ऑनलाइन के भी लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया पे तमाम प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, सही तरीके से करना है। सांसों को लिया, दस से 15 बार इस अभ्यास का लगातार करना है। सांसों को भर के जैसे कुल्ला करते हैं, और कुछ तो बहुत बड़े आदमी हैं जो भारत सरकार के सपनों को भी निराकार करते हैं, गुटखा खा करके, पान खा करके। तो वो नहीं करना है, कुल्ला जैसे करते हैं। इससे जो आपके जो यहाँ के गड्ढे हैं, ये गड्ढे धीरे धीरे भर जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे, जैसे लगते हैं कि उम्र के साथ लोगों की झुर्रियां जो बढ़ जाती हैं, तो इसके लिए आपको हम 2 आसना भी कराते हैं। ठीक है, 2 आसन क्या है, बहुत सरल आसन है। पहला आसन आपने किया था, चूंकि उष्टासन थोड़ा कठिन है, तो ये बहनें दोनों आपको बस दिखाएंगी। उष्टासन करेंगी बैठे बैठे, आप लोग इसको करना है। इससे आपके थोड़ा देखते रहेंगे सब लोग, चलिए इस तरह आपको उष्टासन करना है। चलिए एक साथ, करला जी के करा हुआ था, करा ये तो सरल बा है, ये तो हो जाइए, आराम से कर लेंगे। करना चाहेंगे तो कर लेंगे, करने को विधायक जी भी कर लेंगे, लेकिन चूंकि जानते बा कुर्ता उड़ता बा ना, आराम से ऐसे 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 कर लेंगे, हो जाएगा। जब आपके बॉडी का जो सर्कुलर है, जब आप नीचे जब डाउन होते हैं, तो आपके चेहरे पर पूरे बॉडी का प्रेस पड़ता है, तो वैसे आपके चेहरे की चमक बनती है। वापस हो जाएंगे। इस अभ्यास को आप कम से कम 5 से 10 बार आपको करना ही करना। एक बार फिर से करेंगे इस अभ्यास को, करिए। ठीक है, उष्टासन करने से आपके चेहरे पर चमक बनेगी। चलिए दूसरा आसन करेंगे, भुजंगासन। लेट जाइए। अब दूसरा आसन भुजंगासन करेंगे, लेट करके ऐसे लेट जाएंगे, पूर्ण हो जाएगा पूरा ऐसे ऐसे, और जो आपके गर्दन होगी आकाश की तरफ, फिर नीचे। सांसों के साथ करना है। सांस लिया, ऊपर, अप, फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। 5 से 10 बार, माइक्रोफोन बढ़ जाए, 5 से 10 बार इस अभ्यास को लगातार आपको करना चाहिए। बढ़ जाइए। आज हम आपको सिर्फ चेहरे की चमक के लिए ही बता रहे हैं। पहला आपने किया था
कपालभाति प्राणायाम। दूसरा आपने किया चेहरे को, गाल को फुलाने का। 15 से 20 बार इस अभ्यास का प्राणायाम। फिर उष्टासन का, फिर इस उष्टासन को आपको 5 से 10 बार करना है। फिर उसके बाद भुजंग आसन को 5 से 10 बार आपको करना है। इससे आपकी चेहरे पर चमक बनती है। और कुछ और योगासना अभ्यास है जिसको करने से देखो, चमकते तो है लोग दूसरे की, चमकते हैं लोग दूसरों की कृपा से, लेकिन हम दमकेंगे हम अपनी अंदर की ऊर्जा से। तो हम अपने चेहरे की चमक किसी क्रीम से नहीं कलर लगा सकते। लोग कहते हैं फेयर लगाइए गोरे हो जाइए, तो भैंसिया के लगाया था कभी गोरी नहीं होगी। तो लगातार आपको योगाभ्यास, प्राणायाम, नियमित दिनचर्या और चेहरे की चमक के लिए आपका पेट साफ होना जरूरी है, क्योंकि पेट बॉडी का इंजन है। अगर इंजन खराब है, जैसे समय समय पर तमाम लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, वैसे समय समय पर आप व्रत रह करके अपने बॉडी की सर्विसिंग कर सकते हैं। फास्टिंग इज द बेटर देन मेडिसिन। तो आप उपवास करके भी अपने पेट की सर्विसिंग कर सकते हैं। कभी जल का उपवास कर लीजिए, कभी बिना कुछ खाए उपवास कर लीजिए। तो ये सब आप कर सकते हैं। चलिए, अगली एक क्रिया है, उसको कैसे करना है। किसी भी आसन में बैठ जाएंगे और सांस लेते हुए, सांस लिया, मुट्ठी बंद, सांस छोड़ा, मुट्ठी, यह एक क्रिया है। इस क्रिया से करने से भी चेहरे की आपकी चमक बनती है। और सिंहासन और हास्य आसन करने से भी चेहरे पर चमक बनती है। तो चलिए, अब अविलंब हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे इसके बाद। और जिनको भी अपने चेहरे पर चमक लगानी है, मैं दुनिया की, विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा पद्धति का एक ट्रीटमेंट बताता हूँ, उसको आप अपना लीजिए। आपके चेहरे की चमक जेलर साहब से भी कम नहीं रहेगी। आप 100 ग्राम एलोवेरा ले लीजिए, 20 ग्राम हल्दी ले लीजिए, और 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, और 50 ग्राम नीम का पेस्ट ले लीजिए, और 10 ग्राम कपूर, इसको मिला करके रात में लगा लीजिए। 15 दिन में अगर आपके चेहरे की चमक नहीं बनी तो फिर हमें आप मिलिएगा कभी बाहर आकर के, तो उसका हम हर्जाना भी भर देंगे। ये आयुर्वेद की पद्धति में इसका एक ताकत है। जितने भी क्रीम, ये जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल और बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां क्रीम बनाती है, इससे आदमी गोरा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए अविलंब हम प्राणायाम की ओर प्रवेश करते हैं, चूंकि समय का अभाव है। अब हम करेंगे पहला प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। करना कैसे है सीख लेंगे, उसको करना क्या है। हाथों को सब लोग ऊपर कर लेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर ऐसे, और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। ठीक है, सांस लिया, हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 1 मिनट सावधानी सुन लीजिए पहले। सावधानी क्या है, जिनको हाई बीपी है, जो भी पीछे बैठे हुए चाहे बगल में बैठे हैं, अब जेलर साहब को तो नहीं, वो तो नॉर्मल है। जिनको हाई बीपी है वो धीरे धीरे करेंगे, जिनको कमर दर्द है वो नहीं करेंगे। ठीक है, और जिनका कोई ऑपरेशन है, जिनको हार्निया है, वो भी नहीं करेंगे। और माताएं बहनें अपनी समस्या के दौरान इस योगाभ्यास को नहीं करना है। ठीक है, और जो बाकी स्वस्थ है वो तेजी से साथ 20 बार मेरे साथ करें। ठीक है, ऐसे सांस लिया, सांस छोड़ते हुए नीचे, एक साथ, सामान तरीके से भी कर सकते हैं आप, ऐसे भी। हमारे जो देश के चौथे स्तंभ है, आदरणीय पत्रकार बंधु, आपसे भी आग्रह है कि बैठे बैठे आप लोग कर सकते हैं। न्यूज़ इन इंडिया के पत्रकार आदरणीय संतोष मिश्रा जी,
और छोटे भाई अरविंद दुबे जी काफ़ी ऊर्जावान, उम्र तो पता ही नहीं चलता, लग रहा जन्म से ही योगी हैं। विकास जी, अजीत जी और तमाम जितने भी पत्रकार साथी आए हैं, चूँकि हम लोग तो निःशुल्क वाले आदमी हैं, दिल के अंतःकरण से और दंडवत आपको साक्षात प्रणाम कि आपका जो प्रकाशन होता है वो हमको ऊर्जा देती है। करते भी रहिए, धीरे धीरे सांस लिया और सांस छोड़ा। क्यों करना चाहिए, करते रहिए, उसका लाभ हम आपको बता दे रहा हूँ। भस्त्रिका प्राणायाम करने के क्या फायदे हैं। हमारा जो लंग्स होता है वो मधुमक्खी के छत्ते के बराबर होता है। ये जो लंग्स है हमारा, ये मधुमक्खी के छत्ते के बराबर, इसमें असंख्य छिद्र होते हैं। सामान्य सांस लेने पर, मतलब ऐसे आप सांस लेते हैं तो ये लंग्स छिद्र खुलते नहीं है और लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है। कभी कभी कोई सोया रहता है तो सुबह उसकी मेहरारू कहती है, अरे कहाँ गईला हो, छोड़ देला हो, घाटे कहाँ चल गिला हो। तो ऐसा होता है, खान पान सही नहीं है, आपको ब्लॉकेज हो जाती है। अभी ऐसा होता है ना कि संजिया के तो बढ़िया खाए को सोचना, दूध रोटी है, सवेरे मालूम चलेगी जगह बनारस घाट, तो ये आपको ब्लॉकेज की कमी की वजह से होता है। आपका खान पान इतने खाद वाले प्रोडक्ट हो चुके हैं, आप लोग विदेशी कंपनियों के सामान को छोड़िए, स्वदेशी अपनाइए, लोकल फॉर वोकल जो देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। तो आप लोग अधिक से अधिक देसी चीज़ों का काम करिए, ठीक है। और इसको करने से आपका जो एलर्जी है वो दूर होता है। और गंभीर से बीमारी से, कैंसर, हमारे साथ चूंकि विधायक जी से पहली मुलाकात हमारी बहुत पहले भी हुई थी, लेकिन एक बार मुलाकात हुई थी राहुल कोल जी के साथ एयरपोर्ट पे। तो हम लोग हरिद्वार जा रहे थे, राहुल कोल चौथे स्टेप से सेकेंड स्टेप आ गए थे, लेकिन चूंकि उनके अंदर इतने ज़्यादा कैंसर के बैक्टीरिया फैल चुके थे विधायक जी, जो बचना संभव नहीं था। और वो लगातार हरिद्वार से भाग करके तुरंत मुंबई जाके कीमो चढ़ा लेते थे। वो कभी प्राणायाम की ओर अग्रसर हुए ही नहीं। इनके पिताजी भी यहाँ बीच में आए थे, काफ़ी दुख का बात है कि वो हमारे बीच में नहीं है। काफ़ी कम उम्र के हमारे जो विधायक है, 96 के विधायक रहे हैं और बहुत ही अच्छे संघर्षशील रहे हैं। आप देखिए, जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन इस जीवन की अगर उत्तम काया है तो वो है निरोगी काया। कहीं भी रहिए आप, स्वस्थ रहिए। चलिए, और इसके देखिए, इसको करने से आपको अस्थमा, एलर्जी और कफ, ये तमाम सी चीज़ें आपको नहीं होगी। जैसे दूसरा अभ्यास करेंगे हम लोग कपालभाति प्राणायाम। इसको करने के क्या क्या फायदे हैं, इसको सीखना कैसे, करना कैसे है। नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। जो पहली बार कर रहे हैं धीरे धीरे करेंगे। बहनों को देख के मत करिएगा, इन लोगों को आदत है। ये सब तेजस ट्रेन है, राजधानी ट्रेन से भी तेज है, समझिए बुलेट ट्रेन है। तो इन लोग के चक्कर मत पड़िएगा, ये लोग का अभ्यास है करत, इन लोग का रोज नियमित इन लोग की दिनचर्या है, इन लोग का अभ्यास में है और इन लोग में जी रही है। कपाल भाती प्राणायाम पूरे दुनिया का 100% गारंटेड एक ऐसा प्राणायाम है, इसको करने मात्र से आपके चेहरे की चमक, हेयर फॉल्स, सर दर्द, माइग्रेन पेन, टेंशन, अनिद्रा, स्ट्रेस, शुगर, बीपी, कैंसर जैसे असाध्य रोग धीरे धीरे ठीक होते हैं। अब ऐसा नहीं कि कैसे तो ठीक है नहीं हुआ, इसको आधा घंटा 1 घंटा करना पड़ेगा। हमारे पीछे अजीत जी बैठे हैं, काफ़ी इनको मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ, ये लोग भी योगाभ्यास करते हैं। ऐसे थोड़ा नहीं कि लोग अभी नौजवान दिख रहे हैं, इन लोग की उम्र बहुत ज़्यादा। कितनी उम्र है आपकी? लगभग हमको लग रहा है 48-48 से कम नहीं होंगे, 46 से 42। अच्छा चलिए, छोटे ही हैं लग रहा है। चलिए, उम्र थोड़ा सा नहीं मालूम चल पाता, खान पीन ऐसा रहता है, लोगों का पता नहीं चल पाता है। योगा से ही होगा। चलिए, नासिका से सांस को लगातार बाहर फेंकते रहेंगे। कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी ब्रह्मचर्य की व्यवस्था लगातार बनी रहती है। कपालभाति प्राणायाम आधा घंटा 1 घंटा करिए, आपका वेट लूज हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम आप करेंगे, आपको कभी भी विटामिन B12 और खून की कमी होगी ही नहीं। परसों दिन का खाना खाए हैं और कल बहनों के साथ दाल पिए हैं। वो तो विधायक जी की कृपा है कि हम लोग वहाँ रुक गए VIP में, वरना उसका भी पैसा लग जाता। तो हम लोग जो कल दाल भी पिए हैं तो उसी को खा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। जीतव्यम चाहे मर्तव्यम, हचक के भोजन कर्तव्य। खाना उतना ही खाना जितना जी सके। ऐसा नहीं कि एकदम कचरे की तरह भरते रहे डस्टबिन में, कि डस्टबिन फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं। आराम से 2 ही रोटी खाइए, अच्छे से खाइए, धीरे धीरे खाइए, संयमित खाइए और खुशी मन से खाइए। सूखा हो चाहे टाइट हो, कोई भी भोजन अगर आप मन से करेंगे तो आपको लगेगा वो। और लगातार
कपालभाति प्राणायाम करने से आपका जो पिंडलियां, जो आपके 9 ग्रह, जो आपकी ग्रह होते हैं, जो आपके, वो भी जागृत होती है। निरंतर कपालभाति प्राणायाम करने से किडनी स्टोन, गाल स्टोन, ब्लैक एज और एलर्जी, तमाम तरीके की चीजें ठीक होती हैं। सीख लीजिए, नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। दुनिया का सबसे तेज गति से कपालभाति प्राणायाम करने का मेरा विश्व रिकॉर्ड है। आप भी यहीं पर रह करके विश्व कीर्तिमान हासिल कर सकते। घोरावल में चले जाइए, परमात्मा की दृष्टि से काफी अच्छा काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो कहीं भी आप जेल में आइए, हमको बड़ा अच्छा लगता है। हमको लगता है नहीं ये जेल है, हमको लगता है रेल है, आए गए खत्म। तो अच्छी चीजें हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है। और भी जेलों में गया हूं, लेकिन इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमें तो नहीं लगता है। तो हम जो भी हमारे प्रशासन के लोग सुन रहे हैं, सबको गुरमा जेल की तरह आइडियल बनना चाहिए, अच्छा बनना चाहिए। बीच में रोगियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए लोगों को बराबर टिप्स दिया जाता है। चलिए अगला अभ्यास करेंगे हम लोग, बाह्य प्राणायाम। ठीक है, क्या करना है? बाह्य प्राणायाम। कैसे करना है? नासिका से सांस को बाहर फेंकना है। इसको करने के फायदे क्या क्या है? पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, जिसे कहते हैं बवासीर, भगंदर, जो इत्यादि मल द्वार और मूत्र द्वार में जो भी आपको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आपके पेट में जो भी समस्याएं होती हैं, बाह्य प्राणायाम करने से वह धीरे धीरे ठीक होते हैं। हमारे शब्दों को ध्यान दीजिए, हम कभी नहीं कहते कि तुरंत ठीक हो जाएगा। हमारे शब्द धीरे धीरे लगातार आप करेंगे, चरय वेती तो आप ठीक हो जाएंगे। करना कैसे है? नासिका से सांस को बाहर फेंकना है और पेट को आगे पीछे करना है। जो भी हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथी हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। सामने जो भी देख रहे हैं, जो सामने देख भी रहे हैं, और जो हमको कई हजारों की संख्या में लोग सुन रहे हैं, कैसे करना है? नासिका से सांस को बाहर फेंकना है और अपने एनस भाग को खींचते हुए पेट को आगे पीछे करना है। दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? कुछ लोग कर सकते हैं। कोई कह दिए भाई जो इससे कर सकता है? कोई? चलिए, ये था बाह्य प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे अग्निसार। अग्निसार कैसे करेंगे? पेट को, सांस को बाहर फेंक करके पेट और पीठ को सटाने की कोशिश करेंगे। अब पेट और पीठ उसी का सटेगा जो मेहनत का कुछ किया रहेगा। ठीक है, मेहनत का मतलब ऐसा नहीं कि कहीं कोई वैसा कर रहा है। जैसे हमारे जो चौथे स्तंभ है, मेहनत कम करते हैं। देखिए पेट एकदम निकला हुआ है, चौड़ी छाती वीरों की और सोड़ी शकले हीरो की। चलिए कैसे करना है? सांस को बाहर फेंका और पेट को पीठ सटा लिया। और अपने जो ठुड्डी हो अपने गर्दन से लगा लेंगे। हम आपको आध्यात्मिक शब्द इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए देहाती भाषा बोल रहे हैं। ठुड्डी बता रहे हो ना, हम आपको बताते हैं कि एनस पार्ट को खींचना है, तो फिर आपको समझ नहीं आता। हम आपको उसी भाषा में समझा पा रहे हैं जिससे आप समझ पाए। और ये सारे चीजों के आपको मैं वादा करता हूं कि ये जो आपको प्राणायाम बता रहा हूं, 1 हफ्ते बिना खाए रह सकते हैं। इतनी ताकत इसके अंदर है। हम कुछ भी काम कर सकते हैं, कुछ भी करा लीजिए, खेत कोड़वा लीजिए, पत्थर तोड़वा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। लू में रखिए किसी तरह है। 2008-9 से लगातार बिना चप्पल किए, वो चाहे उत्तराखंड की तपती बर्फ हो, चाहे तपती धूप हो, चाहे कीचड़ हो, चाहे बरसात हो, नंगे पैर ही रहता हूं। जब से सरकार की सेवाओं को छोड़ा हूं, तब से आजीवन लगभग ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहां पर हम लोगों ने, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे इधर ठंडे प्रदेशों में, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश, सब जगह नंगे पैर ही। तो ये अंदर की ताकत होती है, आपको देखना पड़ेगा। सभी लोग बजरंगबली हैं, आपको अंदर की ताकत को देखना पड़ेगा। चलिए अब अगला अभ्यास करेंगे
हमारा एक तो अगले बार कैदी था, नाम उसका नहीं, श्यामलाल, वो करता था नौली। है श्यामलाल? क्या है, चला गया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बाहर कैसे करना है, नौली करना है, सांस को बाहर निकाल करके पेट को घुमाना है, ठीक है। और इस अभ्यास को सिर्फ देखिएगा, करेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अतड़ी उतड़ी फंस जाएगा तो दवा इलाज नहीं कराएंगे हम, जो नौजवान कर सकता है, ठीक है। करना कैसे है, चलो खड़े हो जाते हैं दोनों भाई बहन हम लोग, चलो खड़े हो जाओ। ये जो कर सके, जो कर सके वही करेगा, ठीक है। कैसे करना है, सांस को बाहर निकालेंगे, ठीक है। सांस को बाहर निकाल करके पेट को पीठ से सटाएंगे। और कैसे करना है इसे, हो जाएगा। कोई प्रयास कर सकता है, कोई भी कोशिश, कोई है, कोई है योगी, बुलाइए उनको, आइए इधर आइए, जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। आ जाइए, आ जाइए। हमारे भाई पटदार हैं, लगातार धोती पहनने में कहा। आ जाइए, जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते बैठ जाइए। जो कर पाता है वो हाथ उठाए, जो कर पाएगा विधायक जी द्वारा, जेलर द्वारा उसे आज सम्मानित भी किया जाएगा। कर लोगे? आओ यहाँ खड़े जाओ, कैमरा फोकस, जोरदार ताली करेंगे। भाई खड़े जाओ, करो तो सटवा दिखीबा तब ना हो लाल। ऐसे ऐसे मत करिए, पेट हिलाओ कैसे, देखा। इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ मेरे साथ, मेरे पास। कोई बात है, जोरदार ताली बजाएंगे इसको। इधर आ जाओ मेरे सामने। चलो देखो कैसे करना है, सांस को बाहर निकालना है। कर ले रहा है, क्या नाम है? सुरजीत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। जाओ बैठ। अब जब कार्यक्रम समापन होगा तो फिर हम आपको विधायक जी द्वारा 21 जून को सम्मानित भी कराएंगे, ठीक है। सुरजीत का नाम नोट कर लीजिएगा सर। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि पत्रकार साथी लोग नहीं कर रहे, बड़ा कष्ट लग रहा है हमें। इन लोग को हम कल कराएंगे तगड़े से। क्या नाम है छोटे भाई? रोहित इधर आ जाएंगे, जूता उतार के इधर आइए। हमारी संस्थान के विकास अग्रहरी जी भी आए हैं। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहादुर जी और तमाम संस्थान के हमारे अजीत जी, प्रशांत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ नहीं है जेब में, धोती में तो जेबें नहीं है, इन लोग की वजह से तो यहाँ तक आ भी पाते हैं। न किराया है, न भाड़ा है, न भोजन है, न कुछ है, सब कुछ हो जाता है। अच्छे मन के साथ करेंगे, दुनिया का सब काम हो जाता है, इतना बड़ा कार्यक्रम भी हो जाता है। मध्य प्रदेश लड़का आके फ्री में कर दे रहा रिकॉर्डिंग, सब कुछ हो जाता है। वो नहीं कहते तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने जाना, तेरी दया को मैंने पाया। तो कुछ भी हो सकता है, आप अच्छे काम करने की सोचिए। और ना बहुत जेलर साहब नियर हनुमान जी हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोग। चलिए अनुलोम विलोम कैसे करना है, बाई नासिका से बड़े ध्यान से करेंगे। ये बहुत अच्छा प्राणायाम है। स्ट्रेस, तनाव, अनिद्रा, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, अनिद्रा, घुटना दर्द, मतलब नस नाड़ी संबंधित जो भी समस्या है वो दूर होगी। आराम, आपका जो तनाव भी दूर हो जाएगा। कैसे करना है, बाई नासिका से स्टार्ट करना है। स्टार्ट टू लेफ्ट नोज और एग्जिट भी लेफ्ट, मतलब राइट नोज, ये नहीं, वो एग्जिट भी लेफ्ट नोज से करेंगे, ठीक है। मतलब शुरुआत भी करेंगे बाई नासिका से और बंद भी करेंगे बाई नासिका से, क्योंकि बाई नासिका ठंडी नासिका होती है। कैसे करना है, पीछे बहादुर जी, प्रशांत जी पीछे बैठ जाइए जी, आप लोग आइए, बहुत भाग रहे हैं आप लोग। चलिए लगातार करेंगे। बाई नासिका से लिया, दाई नासिका से छोड़ दिया, फिर दाई नासिका से लिया,
फिर बाएं छोड़ दिया। लगातार कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी जो शरीर की लगभग 72 करोड़ से अधिक जो नस नाड़ियां हैं वो रिफ्रेश होती हैं। जो उसमें जंग लगा होता है वो धीरे धीरे शुरू करता है। क्या कमर सीधा नहीं हो पा रहा है क्या आप लोग का? कोई दिक्कत है क्या? कमर सीधा कर लीजिए। क्या बात है, नौजवान है आप लोग, 60 साल हो गया क्या? कमर सीधा कर लीजिए। और जो हमारी बाई नासिका होती है वो चंद्रेश्वर होती है, उसे कहते हैं इंगला नासी, इसे गंगा भी कहते हैं। और जो हमारी दाई नासिका होती है उसे सूर्येश्वर कहती है, इसे पिंगला कहते हैं, और इसे हम यमुना भी कहते हैं। और बीच की जो नासिका होती है उसे सुषुम्ना और उसे सरस्वती कहते हैं। ये नासिका आपका गंगा जमुना सरस्वती है, इससे पूरे शरीर को आप पवित्र कर सकते हैं, इतनी ताकत है। बाई नासिका से लिया, दाई नासिका से छोड़ दिया। फिर वो चाहे आपको अर्थराइटिस हो चाहे रेमोटेड अर्थराइटिस हो, आधा घंटा 1 घंटा, ऐसा नहीं कि ऐसे किए तो ठीक हो गया। अरे कर ही रहे, रोज तो कर रहे हैं। कुछ विधायक लोग कहते हैं रोज गुरुजी प्राणायाम करते हैं, रोज योगा करते हैं, फायदा ना करला हो और दूध थरिया सजिए के ले लिए। तो जब आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा परहेज नहीं रहेगा, चूंकि जनप्रतिनिधियों की दिनचर्या थोड़ी अनियमित होती है, वो जनता के सेवा के लिए परिवार की भी सेवा भूल जाते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए जोरदार तालियां एक बार बजा देंगे। हमको तो लग रहा है विधायक जी रोज शिकायत होगी घर पे, बच्चों के, परिवार के, घर के लोगों की, लेकिन ये शिकायत सिर्फ आपकी वजह से। क्या अजीत जी ऐसा होता होगा? शिकायत हो कि नहीं? परिवार में लोग खुश हो कि नहीं? सब लोग बहुत खुश है। देखिए समय नहीं दे पाते, जनप्रतिनिधियों का ऐसा मामला रहता है कि वो समय कम दे पाते हैं। लगातार करते भी रहेंगे, इसको लगातार आप करेंगे तो स्किन सोराइसिस, ब्रॉन कराइटिस जैसी गंभीर जो बीमारियां हैं, स्किन सोराइसिस समझते हैं, जो हाथ में चकेते चकेते पड़ जाता है, वो भी ठीक हो जाता है। कमर दर्द ठीक हो जाएगा, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा, अर्थराइटिस ठीक हो जाएगा। तो लगातार इसको करेंगे तो ही आपको इसका लाभ मिलेगा। चलिए 8 भी बज चुका है, अब हम करेंगे सिंहासन और हास्यासन करेंगे। बाकी आसन ज़्यादा नहीं करेंगे। इससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण जीवन में बता देते हैं। स्वस्थ रहने के क्या क्या मतलब दिनचर्या क्या है, क्या करना चाहिए, स्वस्थ व्यक्तियों के जीवन में कैसी दिनचर्या होनी चाहिए और क्या करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे। हम पिछले भी शिविरों में कई बार बता चुके हैं और बार बार अभी बता रहे हैं कि स्वस्थ रहने के, देखिए आपका नाम क्या है? खड़े जाइए, खड़े जाइए। क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद के लिए जोरदार तालियां। देखिए कुछ सीखिए, करिए। ये लड़का बढ़ जाओ, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। लगातार हम सुनते भी रहिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम सब लोग करिए। 4 स्वस्थ रहने के टिप्स जान लीजिए। स्वस्थ रहने के 4 टिप्स क्या है? पहला है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। ये खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, पहला नियम। दूसरा नियम है पानी को हरदम घूट घूट करके पीना चाहिए। किसी भी आप कुत्ते को पानी दे देंगे, वो कभी आदमियों की तरह पानी नहीं पिएगा कि फ्रिज निकाला गटगट 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 थम्स अप बना लिया, टॉयलेट क्लीनर, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर, तो खड़े खड़े पानी पी लिया। कोई भी जानवर, कोई भी चिड़िया इतनी तेजी से पानी नहीं पीती है, इसलिए पानी हरदम घूट घूट के पीना है। करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। पहला, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, भोजनांते विषम बारी। दूसरा है पानी को घूट घूट करके पीना है। और तीसरा है ठंडा पानी नहीं पीना है। ठंडा पानी विदेश के लोगों के लिए बना हुआ है। आप जब ठंडा पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी जो अंदर की चीजें हैं, ठीक है, ठीक है, नासिका से सांस को बस फेंकने का प्रयास करिए। समझिए सामने मोमबत्ती रखी, जो सरल भाषा में आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। पहला था खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीना नहीं पीना। दूसरा है पानी को घूट घूट कर पीना है। तीसरा है ठंडा पानी नहीं पीना है। और चौथा है कि सुबह उठ करके लगभग 1 लीटर पानी पीना है।
जितना सामर्थ्य हो, 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास। और सुबह का पहला पानी ही आप तेजी से पी सकते हैं, बाकी दिन भर का पानी घुट घुट, क्योंकि सुबह का पहला पानी तेज पीने से आपकी जो आमाशय, जो भी आपके पेट साफ करने की व्यवस्थाएं होती हैं वो ठीक रहती है। ठीक है, तो ये 4 नियम है, सबको मालूम हो गया। तो 4 नियम सबको अपने जीवन में होना चाहिए। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, पानी को घूट घूट कर पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, सुबह पानी पीना चाहिए, और बहुत से ऐसे नियम है जो अपने जीवन में करने चाहिए। सूर्योदय के पहले ही उठ जाना चाहिए, रात में 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाना चाहिए, और दिन में ऐसा काम करें कि आपके को पसीना जरूर आए, ये स्वस्थ होने के लक्षण है। और दिन भर में कैपेसिटी के अनुसार 4 से 3, साढ़े 3, 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। कम भोजन करना चाहिए, हफ्ते में एक बार व्रत होना चाहिए। हम तो कहना चाहिए कि पूरे देश को, जैसे संडे को छुट्टी मिलती है, अगर पूरा देश हफ्ते में एक दिन व्रत रहेगा तो हमको लग रहा है कई हजार करोड़ रुपए सरकार का बच जाएगा। थोड़ा व्रत भी रहिए, और फास्टिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। आप जितना ज़्यादा फास्ट रहेंगे आपको दवाओं का काम करेंगे। चलिए अब कठिन कठिन आसन थोड़ा कर लेंगे हम लोग। बैठ जाएंगे हम लोग सिंह आसन करने की मुद्रा। ऐसे कर लेंगे। इधर विधायक इधर आइए, विधायक इधर आइए, आप यहाँ बीच में, इधर यहाँ पे आप सर, विधायक यहाँ पे इस बगल आइए। चलिए विधायक जी के साथ थोड़ा किया जाए। 21 तारीख को डेट दे दिए हम लोग के साथ पूरा योगा करेंगे, और 21 तारीख को हम लोग 2 घंटा योगा करेंगे विधायक जी के साथ। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सब लोग। अच्छा, आपको लगता नहीं कि विधायक जी का चेहरा हंसने वाला रह रहा है? अच्छा, कौन सही से बता दे, हम तो इनका चेहरा जब भी फोटो में भी देखे हैं तो ऑटोमेटिक हंसी आती है, अच्छा लगता है। कभी कभी किसी का चेहरा देखने पर खून जर जाता है किसी का चेहरा देखने पर हंसी आ रहा है तो अच्छे ना है। चलिए खून जलाइए मत, खून को बढ़ाइए। करना कैसे है? शेर की तरह दहाड़ना है, ऐसे रहना है, ऐसे। भाई साहब माइक का उपयोग कर लीजिए, विधायक जी को भी दीजिए, हम लोग मालूम तो चले कि हम लोग कितने शेर लाए हैं। 2 शेरनियां तो हैं, शेर कितने अभी मालूम है नहीं है। वो स्टैंड से लाइए आप, माइक स्टैंड से एक माइक यहाँ लगाइए और एक माइक सर के लिए लगाइए। इसी माइक में भी तो हाँ, हो गया। चलिए ऐसे ऐसे करना, शेर की तरह ऐसे करना, दहाड़ना है। क्या करना है? सुनिए, एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा, चिल्लाना नहीं है। चिल्लाना इसलिए नहीं, घर में अगर देखिए, जैसे घर में विधायक जी कभी बालकनी में अगर ऐसे चिल्ला दिए तो जानते लोग क्या कहेंगे? तो घर वाले, जैसे गांव की औरत हो अगर होंगी, विधायक की शहर गांव दोनों में रहते हैं, तो गांव कर कहिए का हो दमिया पगलाई गला का सबेरे सबेरे रियाता हो। तो दहाड़ना है शेर की तरह। कि गुरमा में सबसे अधिक मतलब कि अगर शेर यहीं पर है, कैसे करना है? गले को ऊपर करके जीभ निकला है। प्रतिमा, ये गर्दन ऊपर करना है सबको। ये देखिए प्रतिमा थोड़ा वो लाजू थोड़ा धोखा कर रही है, ऐसे करिए, ऐसे। जे सुनिए, एक साथ गर्दन को ऊपर करके जीभ को निकालेंगे। सब लोग ब्रश किए ना, देखिए ऐसा मत, ब्रश नहीं किया मत करेगा ना, अगल बगल वाले एक्सीडेंट ना हो जाए हवा से। चलिए आकाश जी ना जूम करके लीजिएगा विधायक जी का, सबका लोग का थोड़ा देख के, जैसे कभी कभी वीडियो देखकर भी हंसी आया हम चलिए एक साथ सब लोग करेंगे, थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि चूंकि उनको कैमरा घुमाने में भी समय लगेगा। तो अजीत जी का भी आ जाए, तमाम साथियों का आ जाए, एक साथ करेंगे। गले को सला लेंगे। अच्छा लगा? चलिए ये सब कठिन अभ्यास है, कम कराते हैं हम लोग। ये तो विधायक जी आए इसलिए थोड़ा थोड़ा कठिन अभ्यास करा देते हैं हम लोग।
और कल का जो सेशन होगा बड़े टाइम से रहेगा और बड़े नियमित दिनचर्या में रहेगा, चूंकि जेल का जो शेड्यूल थोड़ा लेट से यहाँ खुलता है ना, फिर तो भी बड़ा अच्छा लगा आज। अब हम आपको कराएंगे हास्य आसन। हंसने से आपके चेहरे पर चमक बनती है, ठीक है? विधायक जी खूब हंसते होंगे आप। अच्छा, विधायक जी तो नेचुरली हंस रहे हैं। जैसे कपिल शर्मा का शो देखने वाले लोग तो जानबूझ के हंसते होंगे, लेकिन विधायक जी को, जेलर साहब को देख के लोग खुश हंस रहे हैं। थोड़ा लाजो, थोड़ा नजदीक आइएगा सर, और नजदीक आइएगा थोड़ा, उसकी कैपेसिटी कम है कैमरे की, थोड़ा सा हम लोग देख के, हम तो सर वीडियो ना रोज देखकर हंसते हैं ऑटोमेटिक से। चलिए, और हैंड फ्री माइक दीजिए तो नहीं। और इसको हम लोग ऐसे लगा लेंगे। कई प्रकार की हंसी होती है, औरत वाली भी हंसी भी हम आपको हंसा के बताएंगे, और लेकिन पहले तो हम लोग सामान्य रावण की तरह हंसेंगे। एक साथ सब लोग हंसेंगे। रुक जाएंगे। अच्छा, कौन बताएगा? आप। ये दोनों बहनें सही में हंस रही थी कि मजाक में हंस रही थी? सही में हंस रही, मजाक में? ये तो हमको लग रहा है तो ये प्रतिभा से करी। ऐसे लग रहा है ये मार के चल रही है, आप दो झापड़ मारे भाग रही है। तुम मन से हंसिए, एकदम अंदर से हंसी आए, एकदम मजा आ जाए, मन से हंसना है खूब। 2 बार और हंसेंगे। जैसे विधायक जी हंस रहे हैं, चलिए एक बार। अच्छा लगने लग रहा है आप लोगों को तो अभी यहाँ किनारे हटिए आप। विधायक जो दिए लोगों को मन से हंस रहे हैं, खूब एकदम हंसेंगे। चलिए एक बार बहनों के नाम पे से। कुछ बहनें ना तो जानबूझ के से नहीं हंसती से ना, कभी तो बहनें तो योगा वाली हैं। हम कभी जब दिल्ली में गए ना तो एक बहन हंस नहीं रही, जब पूछे क्यों, हमको सर अभी तो आए ब्यूटी पार्लर से, ये सब स्क्रेच पड़ जाएगा। तो ये तुम्हारी योगा वाली बहन है, ये तो मान लीजिए नेचुरल है, ये बुद्धि नहीं है, ये है नेचुरल है। चलिए एक साथ फिर ससेंगे। रुक जाएंगे। इधर आइए आप, तो आप आइए, इधर आइए। ये तो ऐसे हंस रहे हैं। यहाँ बैठिए आप। आओ तुम इधर आओ, तुम भी आओ, उधर मुंह करो। आओ तुम भी इधर आओ। इन लोगों को देख के हंसो तुम लोग, सामने बैठो। चलो सामने दिखाओ, और पीछे करो कैमरा आकाश, तुम लोग को पीछे। चलो एक साथ हंसोगे, दांत दिखा देना है, करिया तो नहीं है। चलो आराम से एक साथ। बैठ जाइए, वरना लग रहा है कल वाली दाल मुंह से निकल आएगी, इतना अच्छा देखा। जाओ बैठ जाओ, जाओ। क्या नाम है तीनों का? एक बार तीनों के लिए जोरदार तालियां। चलिए अब इस योग सत्र को यही विराम देते हैं, और शांति पाठ करने के बाद फिर इसके बाद विधायक जी का कुछ उद्बोधन होगा। हम चाहेंगे कम शब्दों में आपको कुछ अच्छा सीख दिखाएं, और पूरा भरोसा है हम इन दोनों प्यारी बहनों को कि कल से ही बड़ी मतलब ये उत्सुक थी। चूँकि आज एडीएम साहब नहीं आए, चल करके हम लोग उनका भी जुर्माना उर्माना बात करेंगे क्यों नहीं आए। तो विधायक जी आए हैं और 21 तारीख को भी आपके बीच में रहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और हाथ जोड़ लेंगे सब लोग और शांति पाठ करेंगे 3 बार ओमकार के जाप के बाद।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः का तात्पर्य सभी को नमस्कार और दिल की अंतःकरण से सभी योग साधकों को जितने भी यहाँ पर हैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ योग साधक तो बहुत अच्छे से किए और बहुत सी योग साधक ऐसे रहें, इससे नहीं होता है कि कितनों लकड़ी लगा कर तक करिया उनको सीधे ना हुई, तो कुछ योग साधक तो एकदम अच्छे ही नहीं रहे जो हमको सामने से दिख रहे हैं और लगभग 98% योग साधक बहुत अच्छे से काम किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कल और भी नई ऊर्जा के साथ कल 1.5 घंटा और अच्छे से भी सिखाएंगे। हम चाहेंगे कि 2 शब्द जेलर शब्द बोले, इसके बाद कार्यक्रम को समापन कर देंगे। हम चाहेंगे विधायक जी बैठे बैठे ही बोल दे 2 शब्द। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य जी, यहाँ उपस्थित हमारे जेलर साहब और सामने बैठे हमारे कैदी भाई और पत्रकार बंधु। अभी लगभग हम लोग 1 घंटे से तो योगा आचार्य जी के सानिध्य में कर ही रहे हैं। योगा अभी जैसे आचार्य जी ने बताया ना, योगा इस स्वस्थ शरीर के लिए सबसे जरूरी है। अगर से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहें, जिस शरीर से हम लोग 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे काम करना है, अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम आने वाले समय में 10 घंटे 12 घंटे नहीं 2 घंटे भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे जरूरी है कि ये काया निरोग रहे और ये निरोग रहने के लिए योग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दवा लेना पड़ेगा। दवा न लेना पड़े इसके लिए हमें योगा करना बहुत जरूरी है। और इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सब मिलकर, जैसे आदरणीय आचार्य जी पूरे देश में घूम घूम कर इस शरीर को कैसे हम निरोग रखें इसके लिए प्रचार प्रसार और अपना समय दे रहे हैं। इनको क्या मिल रहा है? केवल ये देश के लिए जी रहे हैं कि देश हमारा स्वस्थ कैसे रहे। इसके लिए इनके लिए जोरदार ताली सबके तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। जेलर साहब चलिए, तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और 21 जून को फिर से हम लोग, मतलब जैसे नहीं होता है कि पूरे पूर्वांचल का हंसते हुए चेहरे के साथ फिर 21 जून को मिलेंगे आदरणीय विधायक अनिल मौर्य जी के साथ। तो सब लोग इंतजार करिएगा और उस दिन तो और भी अच्छे से कार्यक्रम किया जाएगा। कल भी रहेगा, कल भी कार्यक्रम होगा, 21 जून को भी होगा। विधायक जी हम चाहेंगे समय निकालिएगा, क्योंकि आप रहेंगे तो थोड़ा बच्चियों को थोड़ा उत्साहवर्धन रहेगा। और आपका अच्छा वहाँ से खा लिया स्टेडियम तो होना। आप जेलर साहब बोलेंगे क्योंकि हेलो, योग दिवस के कार्यक्रम प्रतिवर्ष यहाँ पर आयोजित किया जाता है और उसमें हमारे योग गुरु अजय पाठक जी आते हैं और बड़े मन से करवाते हैं। किंतु इस बार जो हमारे विशेष अतिथि आए, आदरणीय विधायक जी अनिल मौर्य जी, जो घोरावल क्षेत्र के विधायक हैं, ये आए और हम लोगों का मनोबल बढ़ाए, हम लोग प्रोत्साहित किए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम लोग आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। थोड़ा सम्मान भी करा देते, विधायक जी आए। विनय जी आइए, थोड़ा जल्दी से खड़े। विनय जी, विनय श्रीवास्तव जी, वो गमछा से निकालिए। हम चाहेंगे कि चूंकि ये चीज़ें कहाँ तक फैले, पूरे देश भर तक कैसे फैलेगी, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो मीडिया के जो साथी हैं, आदरणीय पत्रकार साथी, हमारे पहले गार्जियन आ जाएंगे, आदरणीय संतोष मिश्रा जी, जोरदार तालियां बजाएंगे। और विधायक जी और जेलर साहब दोनों लोग इनको सम्मानित करेंगे। विकास जी नजदीक आ जाएंगे। सभी और हमारे बीच में जो भारत सरकार के जो योजनाओं को जो घर घर तक पहुंचाते हैं हमारे लोग बड़े भाई मार्गदर्शन आदरणीय सुनील तिवारी जी आ जाएंगे।
दूरदर्शन चैनल के आ जाइए। पहले आप योगा तो किए नहीं है, जुर्माना भी तय लगेगा, चिंता मत करिए आपको रेडियम साहब। तो हम चाहेंगे कि पहले विधायक जी हमारे जो संतोष मिश्रा जी को सम्मानित करेंगे। खोल देना। ये संतोष मिश्रा, जोर तालियां बजाते रहेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि हमको तो पता नहीं क्यों लगता है कि वैसे अगर हम थोड़ा बड़े होते तो सुनील भैया को छोटे भाई कह देते, लगते ये कई साल से ऐसी हैं, LIC की तरह जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी। तो हम चाहेंगे कि हमारे विधायक जी, हमारे बड़े भाई, गार्जियन, अभिभावक, मार्गदर्शक, हमारी ऊर्जा सुनील तिवारी जी को सम्मानित कर, भाई सम्मानित तो हम लोग नहीं कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन सम्मानित करने का काम करेंगे। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि अरविंद दुबे जी, सब योग करते, चमक पता नहीं कई सालों से रह रहे हैं, 3-4 साल से ही आ रहे हैं, लोग बुढ़े नहीं हो रहे हैं। तो जेलर साहब और विधायक जी दोनों लोग सीधे खड़े जाएंगे अरविंद जी, तो फोटो सही आ जाएगी। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि काफी ऊर्जा के शक्ति और वर्धन हमारे बड़े भाई अजीत जी आ जाएंगे। अजीत जी आगे आइए। शादी ब्याह हो गया, बुढ़े नहीं हो रहे लोग, कौन सा योगा कर रहे हैं, तालियां बजाते रहेंगे। इसी कड़ी में हम लोग के संस्था के संस्थापक सदस्य और पत्रकार जगत में अपना मतलब कम समय में ज़्यादा उपलब्धि पाने वाले विकास अग्रहरी जी को सम्मानित कराएंगे हमारे विधायक जी। अरे बाप रे बाप, रोज न्यूज़ सुनते थे कामेश्वर प्रजापति, आज देखे कि सबसे तगड़े आदमी आप ही हैं, श्री कामेश्वर प्रजापति जी। फोटो खींच दीजिएगा भैया उनका, तो उनको सम्मानित करेंगे विधायक जी। और हम चाहेंगे कि अरविंद तिवारी भैया, अच्छा राजेश गोस्वामी भैया, जोरदार तालियां। क्योंकि हम लोगों में बाबा जी का बड़ा सम्मान किया जाता है, तो जोरदार तालियां बजेंगे राजेश। और सभी पत्रकार साथी एक साथ यहाँ खड़े हो जाएंगे, एक बार आ जाएं, थोड़ा जूता एक बार और कष्ट कर लेंगे, थोड़ा सा गमछुआ के साथ फोटो हो जाएगा, स्मृति रहती है सर, थोड़ा सा सभी लोग आ जाएंगे, सारे विकास जी, सभी पत्रकार साथी आगे थोड़ा खड़े हो जाएंगे। कितना हम आप लोग का धन्यवाद कहें, कम हो जाता है, 1 रुपया न देना न जाना, सब कुछ फ्री में काम हो जाता है। तो और इधर आइए, और इधर आइए। इसी क्रम में हम चाहेंगे कि अब विधायक जी कह दिए हैं कि जितने लोग यहाँ लोग पत्रकार साथी हैं, सबको ट्रैक सूट मिलेगा 21 जून को, जो भी पत्रकार साथी 21 जून को आएगा सबको ट्रैक सूट है। तो चलिए, तो ये जितने भी पत्रकार साथी आए हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इस कार्यक्रम में दरी से बिछाने से लेकर सब काम हम चूंकि हमारे साथ अभी करवा तो रहे जेलर साहब, लेकिन हमारे अखिलेश जी हैं, इनको विधायक जी सम्मानित करिए। अखिलेश जी आइए, आइए, जोरदार तालियां बजाएंगे। और अब हम लोग चूंकि आज विधायक जी से सम्मानित नहीं होंगे, प्रमाण पत्र जो है सब 21 तारीख को हम लोग लिया जाएगा, तो विधायक जी का हम लोग का इंतजार रहेगा। और हम चाहेंगे कि लाजो और प्रतिमा वो स्मृति चिन्ह ऊपर लाइए, और जेलर साहब, ये हम लोग विधायक जी को एक स्मृति चिन्ह संस्थान की तरफ से हम लोग दे रहे हैं। बाकी इधर आ जाइए, जेलर साहब आई दीजिए, प्रतिमा इधर खड़ी जाओ, इधर और विधायक साहब बीच में आ जाइए, ऐसे हो जाएगा। हो गया, ये विधायक जी के लिए। तो हम चाहेंगे सर, चूंकि जो सेवा वाला काम करते हैं ना, हमको सबको समझिए, गमछा और दे दीजिए। एक हमारे जो रिकॉर्डिंग वाले आदमी, इनको बहुत अगली बार भी पैसा उधारी है, तो गमछा लेकर फिर इनका उधारी पटा देना है। हाँ जी, आकाश दुबे जी के लिए जोरदार तालियां, मध्य प्रदेश से आते हैं और हम ऐसे ही काम कर लेते हैं, हाथ जोड़ करके सब काम फ्री में करा रहे हैं, तो जोरदार तालियां। इसी गमछा में सब कुछ है, मन मस्त फकीरी धारी है, बस एक धुन जय जय भारत, जय जय भारत। और चूंकि हमारे बीच में एक और जनप्रतिनिधि हैं, अजीत जी, सदर ब्लॉक प्रमुख जी हैं, हम चाहेंगे कि जेलर साहब उनको सम्मानित करें। जेलर साहब माननीय, जोरदार तालियां करेंगे। तो आज का यह कार्यक्रम यही विराम देते हैं। बहनों का कुछ कुछ प्रमाण पत्र भी है,
लेकिन उसकी प्रतीक्षा हम लोग 21 तारीख को आपका फिर से पुनः करेंगे। और जितने भी गणमान्य लोग हैं, चूंकि यह कार्यक्रम हम पूरे मनोभाव से संस्था को जोड़ने के लिए, इस बहनों के लिए करते हैं, तो हम चाहेंगे कि आपकी ऊर्जा उस दिन भी हम लोग को प्राप्त हो। और बहुत बहुत दिल से आभार से धन्यवाद और आभार। तो बहनों खड़े हो जाओ, फोटो भी खिंचवा लो, पता नहीं फिर आ जाओ, खड़ी जाओ बहनों ना, तुम लोग योगा कराती रहोगे, कुछ मिलेगा। चलिए एक बार तेजी से बोलेंगे, भारत माता की। आवाज नहीं आई है, एक बार तेजी से बोलिए कि हिल जाए दीवार। तो भारत माता की। करे योग, रहे निरोग। करे योग। एक नारा और सुन बोलेगा, गायत्री परिवार का है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, और हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। कोई इसमें खराब नहीं है, प्रयास करिए बस बदलने का। परिवर्तन ही संसार का सबसे बड़ा नियम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, धन्यवाद विधायक जी का, जेलर महोदय जी का, तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद, आभार।